चले हम इकाई 1 के इस चौथे भाग में वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। यह सबसे पहले हमें लिखना था, परंतु तैयार नहीं होने के कारण इसे बाद में चौथे भाग में जोड़ा गया है। तो कोई बात नहीं, बाद में लिख लो आखिरी में। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ ने धन संबंधी परिभाषा दी है, इसलिए इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है, यह किसने कहा? तो ऐसा मार्शल ने कहा। क्या करता है? अर्थशास्त्र साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन करता है। तीसरा प्रश्न आता है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है, यह किसने कहा? तो ऐसा जेबिसे ने कहा। यहाँ चकरा जाएंगे हम, क्योंकि धन संबंधी परिभाषा किसने दी है? एडम स्मिथ ने। तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है, यह किसने कहा? जेबिसे ने। चले चौथा, अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं। तो अर्थशास्त्र के विभाग कितने होते हैं? 5। सांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सांख्यिकी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, किसका कथन है? तो यह प्रोफेसर ए.एल. बाउले का कथन है। किसका है? ए.एल. बाउले का कथन है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में पहला रिक्त स्थान बनता है अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा देने वाले अर्थशास्त्रियों में प्रमुख नाम किसका है? प्रमुख नाम खालिस्तान का है, खालिस्तान का आता है। तो इसमें भरेंगे हम रॉबिन्स का नाम आता है। रॉबिन्स ने कौन सी परिभाषा दी? दुर्लभता संबंधी। कौन सी? दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी है? प्रोफेसर रॉबिन्स ने। दूसरा आता है खालिस्तान। अर्थशास्त्र में केवल खालिस्तान क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में कौन सी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आर्थिक क्रियाओं का ही केवल अध्ययन किया जाता है। तीसरा, अर्थशास्त्र के खालिस्तान विभाग एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसके पूर्व भी अर्थशास्त्र के कितने विभाग हैं? 5। तो खालिस्तान में आएगा 5 विभाग एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चौथा, सांख्यिकी खालिस्तान एवं संभावनाओं का विज्ञान है। सांख्यिकी खालिस्तान एवं संभावनाओं का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। पांचवा, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी, यहाँ खालिस्तान लगाना भूल गए, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ध्यान देना है।
अगला सत्य असत्य। तो नंबर 1, अर्थशास्त्र में आर्थिक तथा गैर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में आर्थिक तथा गैर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, असत्य। केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों के समान ही एक निश्चित विज्ञान है, सत्य। तीसरा, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है, सत्य है। चौथा, व्यावहारिक सांख्यिकी विशिष्ट विषय सामग्री में सांख्यिकी रीतियों को व्यवहार में नहीं लाता। व्यावहारिक सांख्यिकी विशिष्ट विषय सामग्री में सांख्यिकी रीतियों को व्यवहार में नहीं लाता है, असत्य है। व्यवहार में लाता है, असत्य है। पांचवा, सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधियों का संकलन है, सत्य है। छठवा, सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, सत्य है। सातवां, सांख्यिकी केवल गणना का विज्ञान है, असत्य है। सांख्यिकी केवल गणना का विज्ञान है, असत्य है। केवल गणना का ही नहीं है, गणना का विज्ञान तो है परंतु केवल गणना का नहीं है। आठवां, अकुशल व्यक्तियों के हाथ में सांख्यिकी विधियाँ बहुत खतरनाक औजार है, सत्य है। जो सांख्यिकी की रीतियाँ जानता है, विधियाँ जानता है, उसी के हाथ में सांख्यिकी औजार होना चाहिए। तो अकुशल व्यक्तियों के हाथ में सांख्यिकी विधियाँ बहुत खतरनाक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, जोड़ी बनाइए। तो जोड़ी बनाओ में आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। असीमित आवश्यकता किसने कहा है? रॉबिन्स ने। विकास संबंधी परिभाषा किसने दी? सैमुअल्सन ने। सांख्यिकी के जनक कौन? ग्रांट, फ्रायड, एकेनवाल। ग्रांट, फ्रायड, एकेनवाल। पांचवा, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, बाउले ने कहा। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला आता है, राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक एडम स्मिथ ने लिखी। दूसरा, चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया? चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम दिया रॉबिन्स ने दिया। अगला, अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला? तो यह दोनों है। चौथा, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में किस प्रकार का संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है। पांचवा, अगला प्रश्न है, उत्पादन में किसका सृजन होता है? तो उत्पादन में उपयोगिता का सृजन होता है। उत्तर में लिखना है, उपयोगिता का सृजन होता है। उत्पादन होता है तो उत्पादन, जो उत्पाद होता है उस उत्पाद में उपयोगिता होती है, तब तो उसका उत्पादन होता है। सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, यह कथन किसका है? उत्तर बार्डिंगटन का है। सातवां, सांख्यिकी एक साधन है या लक्ष्य? तो यह साधन है। प्रोफेसर डिजराइली के अनुसार झूठ कितने प्रकार के होते हैं? तो
तो प्रोफेसर डिजराइली के अनुसार झूठ 3 प्रकार के होते हैं। अगला, सांख्यिकी का एक कार्य बताइए। तो सांख्यिकी का कार्य है विशाल व जटिल तथ्यों को सरल बनाना। विशाल व जटिल तथ्य रहते उसको सरल बना देता है। लास्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी किन इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है? तो सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है। प्रणाम। इसके बाद इकाई 2 का अध्ययन होगा।